हाय एवरीवन। तो हम दिसंबर 9 का डेली चैलेंज क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन का नाम है स्पेशल एरे 2। इस क्वेश्चन में हमें स्पेशल एरे की डेफिनेशन दी गई है। तो एक एरे को स्पेशल बोला जाएगा अगर इसके सारे एडजेसेंट एलिमेंट्स डिफरेंट पैरिटी वाले हों। पैरिटी से मतलब ऑड या इवननेस से। तो अगर दो एडजेसेंट एलिमेंट ऑड और इवन है तो उनकी पैरिटी डिफरेंट होगी ऑब्वियसली। अगर सेम है तो पैरिटी सेम होगी। फाइन। इसके बाद इन्होंने कहा है कि हमें एक इंटीजर एरे नम्स दिया है और एक 2D इंटीजर एरे दिया गया है क्वेरीज, जिसमें कि हर क्वेरी पे हमें एक रेंज मिलेगी और हमें फाइंड करना है कि क्या इस रेंज में जो सब एरे बन रहा है वो स्पेशल है या नहीं। अगर स्पेशल है तो हमें उस पर्टिकुलर क्वेरी के लिए ट्रू रिटर्न करना है और अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करना है। और फाइनली हमें इसको एक बूलियन वेक्टर में स्टोर करके आंसर रिटर्न कर देना है। तो जल्दी से एग्जांपल से समझते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है कि देखिए, पहले हमें ये एरे दिया है और ये रेंज दी गई है 0 से 4 के लिए। तो अगर 0 से 4 के लिए आप देखोगे तो यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा है, राइट। पहले ऑड इवन है, उसके बाद इवन ऑड वाला पेयर बन रहा है, उसके बाद फिर से ऑड इवन वाला पेयर बन रहा है। बट यहाँ पे लास्ट इंडेक्स पे ना 2 और 6 आ रहे हैं। दोनों एलिमेंट्स इवन है। तो इस वजह से ना यहाँ पे पैरिटी सेम हो रही है, पर एरे को स्पेशल होने के लिए पैरिटी डिफरेंट होनी चाहिए, राइट। यही इन्होंने यहाँ पे डेफिनेशन में बोला गया है, पैरिटी डिफरेंट होनी चाहिए। तो इसलिए इसका आंसर फॉल्स है। इसके बाद अगला एग्जांपल देखें जल्दी से। तो देखिए 0 से 2 वाली रेंज में अगर हम देखें तो ये 0th इंडेक्स है, ये सेकंड इंडेक्स है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑड इवन और सॉरी इवन ऑड और उसके बाद ऑड ऑड, तो यहाँ पे पैरिटी सेम हो गई, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे आंसर फॉल्स आया इस वाली क्वेरी के लिए। पर अगर हम लास्ट वाली क्वेरी के लिए देखें तो 2 से 3 के लिए देखिए ये हमारा सेकंड इंडेक्स है और ये थर्ड इंडेक्स है। यहाँ पे देखिए ये पहला एलिमेंट ऑड है, अगला एलिमेंट इवन है। तो यहाँ पे पैरिटी डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे आंसर ट्रू आया है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। और इसके कंस्ट्रेंट्स देखें तो वर्स्ट केस में जो एरे की लेंथ हो सकती है वो 10⁵ हो सकती है और क्वेरीज भी हमें 10⁵ मिल सकती हैं। यहाँ पे देखिए ये वाली। तो ये कंस्ट्रेंट्स रहे। अब आते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए, राइट। तो जो सबसे बेसिक या नाइव अप्रोच हमारे दिमाग में आ रही है वो तो यही होगी ना कि हम सारी क्वेरीज को प्रोसेस करते हैं। जैसे अगर हम सेकंड वाले एग्जांपल पे देखें तो हम सबसे पहले ये वाली क्वेरी उठाएंगे और 0 से 2 के लिए यहाँ पे आइटरेट कर देंगे इस वाले एरे पे, राइट। और चेक कर लेंगे कि अगर हमें 0 से 2 पे कभी भी दो ऐसे पेयर मिल रहे, कोई भी एक पेयर भी ऐसा मिल गया जिसमें पैरिटी सेम है, तो हम यहाँ पे फॉल्स, इस इंडेक्स के लिए आंसर फॉल्स रख देंगे और फिर अगली क्वेरी पे मूव ऑन कर जाएंगे। तो इससे डेफिनेटली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट। बट इसमें इशू क्या आ सकता है, देखिए वर्ड्स केस में हमारे पास क्वेरीज कितनी आ सकती हैं, 10⁵ और क्वेरी किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। तो सपोज एक बार को मान लेते हैं कि हमारी क्वेरीज कुछ इस तरीके की हैं कि हमें हर क्वेरी इस तरीके की दी गई है जिसमें रेंज 0 से 10⁵ तक की है। तो इस केस में क्या होगा कि आप 10⁵ टाइम्स आइटरेट कर रहे होंगे हर एक क्वेरी के लिए। तो जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो 10⁻10 तक जा सकती है, राइट। और ये ऑब्वियस सी बात है कि एक्सेप्ट नहीं होगा, तो इसलिए ये ब्रूट फोर्स तो नहीं चलेगा। तो सी हमसे इन्होंने पूछा गया कि किसी भी रेंज वाले सब एरे के लिए कोई सब एरे स्पेशल होगा या नहीं, राइट। तो एक बार के लिए मान लेते हैं कि मान लीजिए हमारा ये जो पूरा एरे है जिसमें कि अभी के लिए लेट्स से 101 एलिमेंट्स हैं। तो सारे इंडेक्स होंगे 0 से 100 तक, राइट। अगर ये सारे के सारे एलिमेंट्स ही एक बार को, या ये पूरा का पूरा एरे ही अगर एक बार स्पेशल हो गया और फिर ये हमसे पूछेंगे कोई भी रेंज देके कि 0 से 4 तक आप आंसर बता दीजिए या 6 से 10 तक के लिए आंसर बता दीजिए या 10 से 100 तक के लिए आंसर बता दीजिए, तो हम इजीली आंसर कर सकते हैं क्योंकि पूरा एरे ही स्पेशल है। तो सब एरेज तो ऑब्वियस सी बात है स्पेशल होंगे ही होंगे, राइट। बट सपोज ये पूरा सब एरे स्पेशल नहीं था, इसमें कहीं कहीं पे वायलेशंस हो रहे हैं, राइट। कि कहीं कहीं पे हम देख रहे हैं कि कुछ कुछ इंडेक्सेस पे पैरिटी सेम आ गई। जैसे कि अगर मैं इस रेंज की बात करूं तो सपोज यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 41 नंबर पे, जो 41 वाला जो इंडेक्स है वहां पे पैरिटी सेम हो रही है। ऐसे ही हम मान लें कि 81 वाले इंडेक्स पे पैरिटी सेम हो रही है। तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि देखिए 0 से 40 तक जो एरे बनेगा उसके अंदर वाले या 0 से 40 तक जो सब एरे बनेगा और इनफैक्ट इसके अंदर वाले भी छोटे छोटे सब एरे, यहाँ पे तो कोई भी इंडेक्स पे कोई वायलेशन नहीं हो रहा है। तो इस रेंज के सारे सब एरेज जो होंगे वो स्पेशल होंगे। ऐसे ही हम इसके बाद ये भी पता लगा सकते हैं कि 42 से 80 तक के सारे सब एरेज स्पेशल होंगे और इसी तरीके से फिर 82 से 100 तक के सारे सब एरेज स्पेशल होंगे, राइट। तो अगर हम ये इंडेक्सेस, वायलेशन वाले इंडेक्सेस फाइंड कर पाए किसी तरीके से, तब तो हमारा काम इजी हो जाएगा। हम हर एक क्वेरी के लिए क्या करेंगे, सपोज अगर हमने एक बार ये इतनी इन्फॉर्मेशन निकाल ली इसी एग्जांपल में, एंड लेट्स से कि हमारी क्वेरी है 30 से 70, और सपोज पहली क्वेरी है हमारी 50 से 80 और दूसरी क्वेरी है 30 से 70। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम उठाएंगे ये रेंज 50 से 80 वाली और इस वाली रेंज में ये जो हमने इंडेक्सेस, वायलेशन वाले इंडेक्सेस स्टोर कर रखे हैं, इनको ढूंढ लेंगे कि अगर कोई भी एक इंडेक्स हमें इस रेंज में मिल रहा है इसका मतलब इसके लिए आंसर फॉल्स होगा क्योंकि यहाँ पे वायलेशन हो रहा है।
और अगर नहीं मिल रहा है तो आंसर ट्रू होगा। तो अगर हम इस वाले एग्जांपल को उठाएं तो 50 से 80 तक जाएंगे हम, तो सी यहाँ पे हमें कोई भी इंडेक्स नहीं मिल रहा, राइट, 50 से 80 वाली रेंज में। 50 यहाँ कहीं लाई करेगा और 80 यहाँ कहीं लाई करेगा, तो कोई भी इंडेक्स ऐसा नहीं मिल रहा जो कि वायलेशन कर रहा हो, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। इसके बाद अगर हम अगली क्वेरी उठाएं 30 से 70 वाली, तो सी जब हम 30 से 70 के लिए एक लूप चलाएंगे तो 30 हमें यहाँ कहीं मिलेगा, राइट, 41 के पहले, और 70 हमें 41 के बाद मिलेगा। तो सी एक एक इंडेक्स ऐसा मिल गया जो कि वायलेट कर रहा है, और अगर हमें एक भी इंडेक्स ऐसा मिल गया जहाँ पे वायलेशन हो रहा है, तो हम इजीली आंसर बता देंगे कि इसका आंसर फॉल्स होगा। अब अगर हम इसी को बड़े स्केल पे देखें तो सपोज ये 0 से 100 जहाँ पे हमने लिया था, ये हो सकता है 0 से 10 टू द पावर 5, और इसके बाद ये क्वेरीज की रेंज अगेन 0 से 10 टू द पावर 5 हो सकती है, और ये 10 टू द पावर 5 टाइम्स हो सकता है, राइट। तो अगर हम ये लूप चलाएंगे हर बार 30 से 70 तक का, या 0 से 10 टू द पावर 5 टाइम्स तक का, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O ऑफ n, और हम ये n टाइम्स करेंगे, राइट, हर एक क्वेरी के लिए, तो अगेन n स्क्वायर पे चला गया हमारा सॉल्यूशन। तो ये तो फिर से नहीं चलेगा, तो हमें अब इसको हम कैसे कम कर सकते हैं उसके बारे में अगर सोचें, तो सी हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है अभी तक, जैसे कि जब हम ये इंडेक्सेस स्टोर करा रहे होंगे ना, तो ये हमेशा सॉर्टेड फॉर्म में आएंगे, राइट। 41 आ गया, फिर 81 आ गया, अगला इंडेक्स सपोज 85 पे हमें कुछ मिला, फिर उसके बाद 105th इंडेक्स पे हमें कुछ मिला, तो ये सारी की सारी वैल्यूज सॉर्टेड ऑर्डर में रहेंगी, राइट। तो इसके बाद अगर ये सारी वैल्यूज सॉर्टेड ऑर्डर में हैं, तो हमें तो बस इतना करना है ना, हमें सपोज एक रेंज मिली 40 से 80 तक, तो हमें तो बस कोई एक नंबर ऐसा फाइंड कर लेना है इस रेंज में जो कि इस इंडेक्स वाले एरिया में प्रेजेंट है, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 40 फाइंड करने का ट्राई करेंगे। तो हम जब इसमें 40 फाइंड करेंगे तो हमें यहाँ पे 41 मिलेगा, राइट। 40 या 40 से जो भी बड़ा नंबर मिलेगा सबसे पहला वो फाइंड कर लेंगे, तो हमें यहाँ पे 41 मिल गया। और ये फाइंड करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगेन बाइनरी सर्च का यूज अगर हम करें तो log n में हमें ये फाइंड करके दे देगा। और जैसे ही हमें 41 मिल गया, हम बस ये और चेक कर लेंगे कि क्या 80 सेम साइड लाई कर रहा है। तो जब हमने 41 ढूंढा तो हमारा 40 यहाँ पे कहीं पे था, राइट। और अब 80 को ढूंढने जाएंगे हम, तो वो इसकी इस साइड रहेगा, तो हमें मिल गया ना एक इंडेक्स जो कि बीच में आ रहा है। बस इतना ही तो हमें फाइंड करना था, तो हम इजीली यहाँ पे बोल देंगे कि इसके लिए जो आंसर है वो फॉल्स रहेगा। और वर्स्ट केस में सी ये n की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पे 10 टू द पावर 5, कैसे कि जो हमारा एरे है ना वो कुछ इस तरीके का था, 1 1 1 1 1 1 या ऑड ऑड नंबर सारे के सारे। तो हमारा जो ये इंडेक्स वाला एरे होगा ना, ये वर्स्ट केस में सारे इंडेक्सेस को स्टोर करके रखेगा 10 टू द पावर 5। तो n की वैल्यू तो 10 टू द पावर 5 हो सकती है वर्स्ट केस में, बट अगेन log n का यूज करेंगे हम, और क्वेरीज भी मान लेते हैं एक बार को n है, तो n log n भी हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा सॉल्यूशन, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो इसी को अब डिटेल में समझने के लिए मैं एक बड़ा एग्जांपल ले रहा हूँ, और फिर उससे देखते हैं हम इसको। तो लेंदी एग्जांपल पे जाने से पहले एक बार इन दो केसेस को देख लेते हैं कि सपोज हमारी क्वेरी है 50 से 80 और एक क्वेरी है 30 से 70 वाली। तो पहले इसके लिए सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले 50 फाइंड करने जाएंगे इसमें। अगर हमें 50 नहीं मिल रहा है तो 50 से जस्ट बड़ा जो भी नंबर मिलेगा हम वो फाइंड कर लेंगे। तो इस केस में हमें 81 मिलेगा, राइट। 81 अगर हमें एक बार मिल गया तो हम चेक कर लेंगे कि जो दूसरा नंबर था ना रेंज वाला, वो इस 81 के किस साइड पे लाई कर रहा है। तो इस केस में अगर हम देखेंगे तो हमें 81 मिल चुका है, राइट। और 80 जो है इसके इसी साइड लाई करेगा, राइट, 81 के पहले ही आएगा। तो 80 यहाँ पे कहीं है, 50 ऑब्वियस सी बात है कि इसके पहले ही मिलेगा, कहीं पे भी रहे। तो इससे एक बात तो फॉर श्योर है ना कि इसकी जो रेंज होगी वो इस 81 की एक ही साइड लाई कर रही है, राइट। कभी भी ऐसा नहीं हो रहा है कि 50 एक साइड लाई कर रहा है और 80 दूसरी साइड लाई कर रहा है। मतलब हमें कोई भी ऐसा इंडेक्स नहीं मिला इस रेंज में, ये 50 से 80 वाली रेंज में हमें एक भी ऐसा इंडेक्स नहीं मिला जो कि वायलेट कर रहा हो स्पेशल एरे की डेफिनेशन को, राइट। तो इसलिए इसका आंसर हम यहाँ से इजीली बोल सकते हैं कि इसके लिए आंसर ट्रू होगा। फिर अगर हम ये एक वायलेशन वाला केस देख लें 30 से 70 वाला, तो अगेन हम यहाँ पे 30 ढूंढने जाएंगे। अब 30 तो है नहीं, तो 30 से बड़ा जो भी इंडेक्स होगा तो यहाँ पे 41 मिलेगा हमें। तो 30 ऑब्वियसली बात इसके पहले कहीं लाई करेगा। और जब हम 70 ढूंढने जाएंगे तो 70 सी 41 से बड़ा है, राइट, तो वो 41 की राइट साइड में लाई करेगा। तो यहाँ पे देखिए 30 से 70 के बीच में हमें एक इंडेक्स मिल गया 41, जो कि वायलेट कर रहा है डेफिनेशन को। तो इसलिए इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। बस हमें यही अब बड़े स्केल पे करके देखना है। तो एक बार एक बड़ा एग्जांपल देखते हैं और फिर समझते हैं। तो ये रहा वो एग्जांपल। यहाँ पे ये हमारा एरे है 3 4 1 2 6 7 एंड सो ऑन, और ये हमारी क्वेरीज हैं। इनके लिए मैंने आंसर पहले से लिख के रखा है। तो अगर हम इस एग्जांपल को ध्यान से देखें तो सबसे पहले सी इस इंडेक्स पे अगर हम देखें तो 2 एंड 6 दोनों नंबर इवन है, तो इनकी पैरिटी सेम रहेगी। ऐसे ही अगर हम और आगे जाके देखें तो 11 13 यहाँ पे भी इस इंडेक्स पे भी हमें वायलेशन देखने को मिल रहा है, और उसके बाद 15 एंड 17 इन सारे इंडेक्स पे कंटिन्यूअसली वायलेशन हो रहा है, राइट। तो अभी वायलेशन वाले इंडेक्सेस को नोट डाउन करूं तो देखिए पहला वायलेशन हमें इंडेक्स 3 पे देखने को मिल रहा है। हमें बस पहला इंडेक्स नोट करना है, राइट। और उसके बाद अगला वायलेशन हो रहा है 4 5 6 7th इंडेक्स पे, देन 8th इंडेक्स पे, देन 9th इंडेक्स पे, राइट। 8th 9th सॉरी 7th 8th एंड 9th इंडेक्स पे।
तो ये हमने सारी वायलेशन वाले इंडेक्सेस को नोट डाउन कर लिया है। इसके बाद अगर हम सेम हमने अपना इंडेक्स वाला एरी फॉर्म कर लिया है, वायलेशन इंडेक्स वाला। अब हमें अगली चीज करनी है, इन सारी क्वेरीज को एक एक करके उठाना है और इनके बीच में वायलेशन वाला इंडेक्स ढूंढना है। तो सबसे पहले 04 वाली क्वेरी उठाएंगे हम। अब जब हम 04 वाली क्वेरी उठाएंगे तो सबसे पहले हम जीरो ढूंढने जाएंगे इस क्वेरी में। तो हमें जीरो तो मिलेगा नहीं, राइट। जीरो अगर हमें नहीं मिला तो इसके बाद हम इससे बड़ा कोई भी पहला नंबर देखेंगे, तो जीरो से जस्ट बड़ा नंबर होगा 3। फिर हम 4 ढूंढेंगे। 4 को अगर कंपेयर करेंगे तो सी जीरो हमें इसकी इस साइड मिल रहा है, और 4 को जब हम देखेंगे तो 4 इस 3 के इस साइड आएगा। इसका मतलब ये 3 इस रेंज में लाई करेगा, और अगर ये इस रेंज में लाई कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर फॉल्स होगा, एंड दैट्स हाउ यहाँ पे फॉल्स आंसर आया आया हुआ है। तो ये हमारी फर्स्ट क्वेरी थी। इसके बाद अगली क्वेरी देखते हैं, और इन सारी मैंने ये सारी क्वेरीज ऐसी ली हैं कि इनसे ना हर टाइप का केस कवर हो जाएगा। तो अगली क्वेरी उठाते हैं हम 02 वाली। तो अगर हम 02 वाली क्वेरी को उठाएंगे तो सी, जब हम जीरो के लिए जस्ट बड़ा नंबर ढूंढने जाएंगे तो वो अगेन 3 रहेगा, और जब हम 2 को ढूंढेंगे ऑब्वियस सी बात है जीरो इसके इस साइड रहेगा कहीं पे, और जब हम 2 देखेंगे तो 2 इससे छोटा है, राइट, तो 2 भी इसके इसी साइड लाई करेगा। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी रेंज जो है 02 वाली ये इस साइड लाई करेगी, राइट, 3 से पहले। और अगर 3 से पहले ये लाई कर रही है, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसा इंडेक्स नहीं मिला जो कि वायलेट करे। अगर ये वायलेट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आंसर ट्रू होगा, एंड दैट्स हाउ यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आंसर ट्रू है। इसके बाद अगली क्वेरी उठाते हैं। इसमें अगेन हम सबसे पहले 3 या 3 से जस्ट बड़ा नंबर जब फाइंड करने जाएंगे तो अगेन हमें 3 ही मिलेगा। अब 3 हमें यहाँ पे मिल रहा है, राइट। इसके बाद हम 5 ढूंढने जाएंगे तो 5 हमें यहाँ पे कहीं पे मिलेगा, राइट। तो अगर हम देखें तो इसी इंडेक्स पे जो हमारा पहला रेंज वाला इंडेक्स है उसी इंडेक्स पे वायलेशन हो रहा है, राइट, इस 3 पे ही वायलेशन हो रहा है, तो इसलिए इसका आंसर फॉल्स होना चाहिए। और अगर हम इसको लिटरली अपने एरे में भी देखें तो हमारा 0 1 2 ये रहा हमारा थर्ड इंडेक्स, और उसके बाद 5 हमारा लाई करेगा फोर्थ, 5 ये रहा हमारा फिफ्थ इंडेक्स। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम ये वाला सब एरे पिक करेंगे ना 2 6 7, तो 2 और 6 में पैरिटी सेम है, तो इसलिए इसका आंसर फॉल्स है। तो अब हम अपनी अगली क्वेरी उठाते हैं। 5 फाइंड करने जाएंगे, 5 तो हमें मिलेगा नहीं, तो 5 से जस्ट बड़ा नंबर हम देखेंगे वो हमें मिलेगा 7। और उसके बाद जब हम 8 को ढूंढने जाएंगे तो 8 सी इस 7 की राइट साइड में लाई कर रहा है। इसका मतलब 5 और 7 के बीच में एक इंडेक्स 7 ऐसा है जिसपे की वायलेशन हो रहा है, तो इसलिए यहाँ इसका आंसर फॉल्स होना चाहिए, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आंसर फॉल्स है। इसके बाद हम अपनी अगली क्वेरी उठाएंगे 9 एंड 12। जब हम इसके लिए 9 को फाइंड करने जाएंगे तो सी हमें 9 यहाँ पे सीधे सीधे ही मिल जा रहा है। अगर 9 ही प्रेजेंट है तो इसी पे वायलेशन हो रहा है, राइट, तो इसकी राइट साइड में तो ऑब्वियस सी बात है वायलेशन एक बार हो चुका है, तो आंसर फॉल्स ही रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे भी आंसर फॉल्स है। इसके बाद अगली क्वेरी देखें हम, तो अगली क्वेरी हमारी 10 से 12 के लिए, तो जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। तो हम अगेन 10 को फाइंड करने जाएंगे, तो अब हमारे इस इंडेक्स में 10 हमें मिलेगा नहीं, और 10 नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये इस एरे के एंड को पॉइंट कर रहे हैं, राइट। अभी हम इस एरे के एंड पे जाके खड़े हो चुके हैं। अब अगर हम एक बार के लिए सपोज स्टार्टिंग रेंज के लिए इस एरे के एंड पे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा रेंज की अपर लिमिट होगी वो इस साइड ही प्रेजेंट होगी, राइट। तो अगर ये रेंज के दोनों जो स्टार्टिंग एंड एंडिंग रेंज वाले एलिमेंट है वो अगर राइट साइड में है, इसका मतलब है इन दोनों के बीच में कोई भी ऐसा इंडेक्स प्रेजेंट नहीं है जिसपे वायलेशन हो रहा हो, और अगर ये केस है तो इसके लिए आंसर ट्रू होना चाहिए, राइट। तो ये हमारा लास्ट केस था जो कि एच केस भी बनेगा, तो इसके लिए हमारा आंसर ट्रू होगा। तो ये हमने ड्राई रन करके देख लिया। अब एक और बात डिस्कस करनी रह गई है कि हम जो अभी कर करके देख रहे थे ना, जैसे हमने क्वेरी उठाई 5 to 8, तो हम 5 के लिए जस्ट बड़ा नंबर ढूंढने चले गए, या तो 5 मिल जाए या जस्ट बड़ा नंबर मिल जाए। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए हम बहुत सिंपल सी बात है, बाइनरी सर्च का यूज करेंगे और यहाँ पे लोअर बाउंड फाइंड कर लेंगे। अब ये लोअर बाउंड फंक्शन हम खुद से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज एसटीएल का भी यूज कर सकते हैं। और लोअर बाउंड क्या रिटर्न करता है? तो सपोज एक एरे ले लेते हैं 1 2 3 5 7 9, और हम बोल रहे हैं कि हमें लोअर बाउंड फाइंड करके दो 5 का। तो ये लोअर बाउंड हमेशा वो इंडेक्स रिटर्न करता है जिसपे जाके अगर हम इस 5 को इंसर्ट कर दें तो पहली बात ऑर्डर वायलेट नहीं होना चाहिए, और ये जो इंडेक्स रिटर्न करेगा ना ये पहला इंडेक्स होगा, फर्स्ट इंडेक्स होगा जिसपे जाके हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इसमें जाके देखें तो 1 2 3, अब हम 5 को देखिए यहाँ पे भी इंसर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे भी इंसर्ट कर सकते हैं, राइट। और दोनों ही केसेस में वायलेशन नहीं होगा, ऑर्डर हमेशा सॉर्टेड ही रहेगा। बट लोअर बाउंड हमेशा फर्स्ट इंडेक्स रिटर्न करता है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास एक ऑप्शन तो था 0 1 2 थर्ड इंडेक्स पे इंसर्ट कर दें, या हम फोर्थ इंडेक्स पे इंसर्ट कर दें, तो ये हमेशा थर्ड इंडेक्स रिटर्न करेगा लोअर बाउंड। तो इसलिए यहाँ पे हमें जहाँ पे भी ये 5 है ना, ये सीधा उसको पॉइंट कर रहा होगा लोअर बाउंड। और सपोज इसमें अगर 5 प्रेजेंट ही नहीं होता, पहला एलिमेंट ही 6 होता, मतलब 3 के बाद 6 प्रेजेंट होता, तो उस केस में भी ये क्या करता? थर्ड इंडेक्स ही वो इंडेक्स रहेगा ना जहाँ पे हम इसको इंसर्ट करेंगे, तो उस केस में भी ये थर्ड इंडेक्स ही रिटर्न करता। तो हम सिंपली लोअर बाउंड का यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम वायलेशन इंडेक्सेस फाइंड कर लेंगे ओएन में। ये करना बहुत ईजी है, हम सारे के सारे पेयर्स को कंपेयर कर लेंगे। अगर हमें ऑड ऑड के पेयर मिल रहे हैं या इवन इवन के पेयर मिल रहे हैं तो हम ऑब्वियस ही बात है उस इंडेक्स को स्टोर करा लेंगे, अदरवाइज हम आगे मूव करते जाएंगे। इसके बाद अगला स्टेप था हमें सारी की सारी क्वेरीज को प्रोसेस करना है।
फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो भी हमें रेंज मिलेगी ना हर क्वेरी को जब हम उठाएंगे तो उसमें हमें एक फ्रॉम से टू तक की रेंज मिलेगी, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस रेंज में एक इंडेक्स फाइंड करने का ट्राई करेंगे जो कि वायलेट कर रहा हो, राइट। अब ये वायलेट करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, हम लोअर बाउंड का यूज करेंगे और ये लोअर बाउंड हम फ्रॉम के लिए फाइंड करेंगे। अब इससे हमें एक इंडेक्स मिलेगा, राइट। अब इसके बाद दो केसेस हो सकते हैं कि या तो हम ऑलरेडी एंड पे हो, ये वाला केस हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। जो हमारा लास्ट वाला केस था उसमें जो हमारा फ्रॉम के लिए इंडेक्स आ रहा था वो एंड पे पॉइंट कर रहा था, राइट, यहाँ पे कहीं पे। तो अगर ऑलरेडी एंड पे पॉइंट कर रहे हैं तो इसके लिए तो आंसर ट्रू ही है। इसके बाद अगर ऐसा नहीं है तो दो केसेस अगेन पॉसिबल हैं कि जो हमें इंडेक्स मिला है, केसेस पॉसिबल हैं। पहले केस में हमने जो इंडेक्स ढूंढा है, ये रहा हमारा इंडेक्स, वो टू से ज्यादा है या फिर टू उस इंडेक्स से छोटा है। अगर ऐसी बात है तो सी कुछ केस कुछ ऐसा बनेगा, राइट। फ्रॉम से टू इस इंडेक्स के पहले है, इसका मतलब इस रेंज में कोई भी वायलेटिंग इंडेक्स प्रेजेंट ही नहीं है, राइट। तो इस केस में हमारा आंसर ट्रू हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो दूसरा केस ये बनेगा कि ये हमारा इंडेक्स था, फ्रॉम इस साइड है टू इस साइड है, इसका मतलब एक वायलेटिंग इंडेक्स बीच में आ गया है, और अगर ऐसा केस है तो आंसर फॉल्स होगा। और फाइनली हमें ये ट्रू या फॉल्स एक वेक्टर में स्टोर करा के वो वेक्टर रिटर्न कर देना है। तो बस इसको जल्दी से कोड करके देखते हैं। इंडेक्स वाला वेक्टर बना लेते हैं और उसके बाद साइज फाइंड कर लेते हैं और फिर ये इंडेक्सेस फाइंड करने हैं हमें, राइट। तो इसके लिए एक काम करते हैं, पहले वाले जो भी पहला एलिमेंट है उसके लिए हम पहले से स्टोर कर लेते हैं कि ये ऑड है या इवन। तो एक बूल प्रीवियस करके बना लेते हैं और नम्स जीरो के लिए फाइंड कर लेते हैं हम पहले कि ये ऑड है या इवन। तो हम यहाँ पे एंड का यूज कर रहे हैं, अगर ये नंबर जो भी पहला नंबर है अगर ये वन के साथ एंड करेगा तो अगर ये ऑड हुआ तो प्रीवियस यहाँ पे स्टोर करेगा ट्रू। तो हम मान लेते हैं कि हमारा पहला नंबर यहाँ पे ऑड है। अगर ऐसा है तो हम इसके बाद अगले नंबर्स पे आइटरेट करते हैं, एन तक जाएंगे हम। और सेम तरीके से हम यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लेते हैं करंट। और यहाँ पे जैसे हमने वहाँ पे नम्स जीरो किया था, यहाँ पे हम नम्स आई के साथ एंड फाइंड कर ले रहे हैं। अब अगेन अगर पैरिटी सेम है, तो अगर पैरिटी सेम है तो प्रीवियस और करंट की वैल्यू सेम रहेंगी, राइट। तो इस केस में हमें क्या करना है, ये जो हमारा जीरोथ वाला इंडेक्स था ना, जैसे अगर हम पहले केस कंसीडर करें कि जो हमारा पहला नंबर था वो ऑड था और हमारा अभी वाला नंबर भी ऑड आया है। अगर दोनों नंबर ऑड ऑड आए हैं तो जो जीरो वन वाला पेयर है ना वो एक वायलेटिंग पेयर है, राइट। तो हम यहाँ पे जीरो वाला इंडेक्स स्टोर कर लेंगे, राइट। यही तो हमने किया था अपने ड्राई रन में भी। जैसे यहाँ पे देखिए तो थर्ड और फोर्थ इंडेक्स पे वायलेशन हो रहा था, तो हमने थर्ड को जो थर्ड इंडेक्स था उसको अपने इंडेक्स वाले वेक्टर में यहाँ पे स्टोर किया था, राइट। तो बस यही करेंगे हम सेम तरीके से अपने इंडेक्स वाले वेक्टर में। तो इंडेक्स डॉट पुश बैक i-1। फाइन। इसके बाद अगर ऐसा नहीं था या ऐसा था भी तो हमें अपने प्रीवियस को अपडेट कर देना है करंट से, तो अब ताकि अगले पेयर के लिए हमारा प्रीवियस अपडेटेड रहे। तो ये तो था इंडेक्स फाइंडिंग वाला काम। इसके बाद हमें अगला काम करना था क्वेरीज को प्रोसेस करना है, बट उससे पहले एक आंसर वेरिएबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे इसको मैंने बूल टाइप को बना लिया है और आंसर नाम दे दिया है। फिर हमें अगला काम करना है, क्वेरीज को प्रोसेस करना है। तो फॉर ऑटो क्यू बिलोंग्स टू क्वेरीज, यहाँ पे एक काम करते हैं, इसका नाम भी क्यू एस दे देते हैं। और फिर हमें क्या करना है, फ्रॉम और टू फाइंड करने, राइट। तो इंट फ्रॉम क्यू जीरो पे मिल जाएगा हमें और टू क्यू वन पे मिल जाएगा। फिर अगेन हमें आइट्रेटर फाइंड करना है, इसके लिए हम लोअर बाउंड का यूज करेंगे और स्प्लिट अपने ये जो इंडेक्स वाला वेक्टर है उसके शुरू से लेके लास्ट तक जाएंगे और इसमें फाइंड करेंगे हम फ्रॉम को। तो जब हमने अपना ये आइट्रेटर फाइंड कर लिया, इसके बाद अगेन हमारे पास दो केसेस पॉसिबल होंगे कि या तो हमारा जो आइट्रेटर है वो खुद ही अपने इंडेक्स वाले वेक्टर के एंड को पॉइंट कर रहा हो, और अगर ऐसा नहीं है तो ये जो हमारी टू वाला वेरिएबल है ना ये छोटा है या इवन बराबर है किससे, आइट्रेटर वाले इंडेक्स से। अगर ये वाला केस है तो हमें आंसर में पुशबैक कर देना है ट्रू, और अगर ऐसा नहीं था तो हमें आंसर में पुशबैक कर देना है फॉल्स। और एक बार अगर हम ये सारी क्वेरीज को प्रोसेस कर चुके हैं तो हमें अपना आंसर रिटर्न कर देना है और इसको रन करके देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे हमें और का यूज करना था। एंड वी हैव पास्ड द गिवन टेस्ट केसेस, सबमिट करने पे सबमिट हो ही जाना चाहिए। लेट्स सी। एंड वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो सबसे पहले तो हमने ओ एन टाइम यहाँ पे लिया है पैरिटीज फाइंड करने के लिए या वायलेटिंग इंडेक्सेस फाइंड करने के लिए। उसके बाद हमने सारी क्यूज को प्रोसेस किया है, तो अगेन वर्स्ट केस में ये ओ एन हो सकता है, और लोअर बाउंड के लिए लॉग एन। अगर हमारा जो
इंडेक्स वाला वेक्टर है उसका साइज की मान लें तो log k बोल सकते हैं हम, तो n log k टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे लगेगी एंड ओ एन यहाँ पे, तो n प्लस n log k इसकी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। स्पेस के लिए हमने यहाँ पे एक इंडेक्स वाला वेक्टर यूज किया है, तो वर्स्ट केस में ये भी ओ एन एलिमेंट स्टोर कर सकता है जब सारी की सारी एलिमेंट्स ऑड या इवन रहेंगी गिवन नम्स वाले वेक्टर में, तो ओ एन स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो दिस इज इट फॉर दिस क्वेश्चन, थैंक यू, सी यू।